तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम एमपी बोर्ड 10th क्लास की मैथ्स की गणित सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में, हमारी लगातार श्रृंखला में, आज हम प्रश्नावली 3.1 की सेकंड क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। हम इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको अभी तक हम जो थर्ड यूनिट में जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक बार आपको ब्रीफ जानकारी दे देते हैं। तो चलिए फिर, हमने जो इससे पहले जो फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक बार देख लो। हमने जो यूनिट स्टार्ट की थी बच्चों कल, ये हमारा संकल्प है आपके लिए। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ थर्ड यूनिट की एक क्लास भी आपके लिए कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। और जो हम कल हमने इस यूनिट की बेसिक चीज़ें जो पढ़ी थी, हमने इसके पहले जो थर्ड यूनिट है उसके बारे में बेसिक जानकारी हमने ली थी, ठीक है ना। जो उसके बारे में बेसिक जानकारी थी हमने वो ले लिया था फर्स्ट क्लास में। इसके साथ इसकी जब ठीक है, ये हम कल देख चुके थे। इसके बाद बच्चों जो इसकी टोटल समरी थी, तो जो मैंने कल आपको उसके वो भी आपको शो कर दिया था। इसके साथ साथ हमने इन प्रश्नों को कल सॉल्व कर लिए थे बच्चों। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, पहले का पहला और पहले का दूसरा दोनों सॉल्व कर लिए थे। इसका मैंने जो आपको आंसर भी दिखा दिया था, ठीक है ना। आज हम इस यूनिट का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे से। इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हैं, तो आज की हमारी जो यूनिट है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना बच्चों। तो आज का जो हमारा, आज बच्चों क्या हुआ, कल मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी चीज़ों को। तो मैंने इस बार क्या कोशिश किया कि आपके लिए डायरेक्ट इसको सॉल्व, मतलब जो हल था उसको मैंने पीडीएफ बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी भी, ऐसा नहीं है। बाकी मैं चाहता हूँ कि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो, उसके वजह से मैंने पहले सॉल्व करके और चीज़ें की क्या बना लिया, फिर पीडीएफ बना लिया, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म हल निकालिए। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपत्ति हैं। इनके बारे में, मतलब हमें जो समीकरण है इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। उसके बाद बताना है कि वह रेखा प्रतिच्छेदी है या समांतर है या क्या है, संपत्ति है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। जो हमारा इसका पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 7x + 6y - 9 बराबर भी क्या है, 0। अब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, हल। तो देखो, जब हम इसे हल करते हैं तो जो हो जाता है बच्चों आपके लिए, देखो, तो हम समीकरणों को ax + by/c = 0 एक बीजी व्यंजक में क्या करते हैं बच्चों, इनको बदलते हैं पहले, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम जब समीकरण 1 में मान निकालेंगे तो a1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 1 है, समीकरण 2, तो हमारा जो पहला इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिए और जो है दूसरे को हमने समीकरण क्या मान लिए, सेकंड मान लिए, ठीक है ना। अब a2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7, b2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और a3 का मान c2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपके लिए -9, ठीक है। अब हम इनका क्या निकालते हैं, अनुपात। तो अनुपात निकाल लें तो A/A1/A2 कितना हो जाएगा, 5/7, ठीक है ना, 5/7। फिर B1/B2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4। जब हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -2/3, समझ गए ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, C1 और C2 का मान कितना हो जाएगा, 8/3, ठीक है ना। क्लियर हो गया।
अब देखो, जब हम अब इसका तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं बच्चों, तो जो तीनों हैं, तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है बच्चों। A1/A2 कितना है, 5/7, बराबर नहीं है किसके, B1 के। B1/B2 के, देखो B1/B2 कितना है, -2/3, इक्वल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जे बी B1/B2 भी बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़े हैं, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, रेखा क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना, समझ लिए। चलो तो आप इसे नोट कर लो, मैं अब इसे छोटा कर देता हूं, आप इसे एक बार नोट कर लो, टोटल कंप्लीट। इसमें हमारे जो तीनों अनुपात हैं बच्चों, उसमें से एक भी समान नहीं है, इस वजह से रेखा क्या करेगी, एक बार प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो हम इसका सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके लिए, चलिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, 9, पहला समीकरण क्या है, 9x+3y+12 बराबर 0। दूसरा क्या है, 18x+6y+24 बराबर 0। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब हम इसे तुलना करते हैं, पहला चरण, इसकी जगह में आप चरण की जगह में क्या लिख लोगे बच्चों, हल। इनको ऐसा चरण वर्ण मत लिखना, ठीक है ना, मैं भी बता दे रहा हूं आपको इनको, सॉरी, तो अपने से एक मिनट यार, ये अपना समीकरण नंबर, अरे बच्चों एक सेकेंड, ये अपना समीकरण नंबर 2 है। अब इसको ऐसा करते हैं, और ये चरण, हल में चरण लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हल, ठीक है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, मैं ब्लैक में लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अपन हल, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जब हम समीकरण में तुलना करेंगे बच्चों, A1 B1 और C1 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले समीकरण से A1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9, B1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, और C1 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक इसी प्रकार से A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, और C2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 24। क्लियर हो गया ना आपका, नोट कर लो इतना। लिखने में क्या रहता था, अक्षर बहुत ज्यादा फैलते थे, इस वजह से मैंने पीडीएफ बना के आपके सामने रख लिया और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एकदम कॉपी में अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट कर पाओ, ठीक है ना। नोट कर लिए, आगे चलें। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों,
आपको जो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अनुपात, अब हम क्या निकालेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे, है ना। सेकंड चरण लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर देना आप। मैं आप समझा दे रहा हूँ, देखो आप यहाँ पर सेकंड चरण मत लिखना। यहाँ पर क्या करना बच्चों, ऐसा ऐसे अपन कर रहे हैं, पर ऐसा फेयर कॉपी में ऐसा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, है ना। तो जब डायरेक्ट अपन हल करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू बराबर 9 बटे कितना आ गया 18, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से B1 अपॉन B2, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और C का भी क्या हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो विशेष ध्यान देना, देखो A1 अपॉन A2 का मान भी कितना है बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ बस, ऐसा देखो A1 अपॉन A2 का मान भी कितना है 1/2, B1 अपॉन B2 का मान 1/2, और C1 अपॉन C2 का मान 1/2। कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ पर देखो अब क्या है हमारा, तीनों क्या है बच्चों बराबर, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों क्या है बच्चों बराबर हैं। क्लियर हो गया। तो हमारा जो नियम होता है वह क्या बोलता है बच्चों, क्या बोलता है कि यदि तीनों बराबर हो तो दी गई दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपत्ति संपाती होगी, मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी बच्चों, समान होंगी, है ना। जब तीनों अनुपात हमारे बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखा दूं आपको, अब आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक तरीके से नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए होगे, तो आगे चलें अब। ठीक है, कर लिए नोट ना, आगे बढ़े। चलो 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लो। चलिए हो गया होगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन इसी का, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है, करें सोल्व। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये है हमारे समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 2x
माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। जिस समीकरण नंबर वो हमारा क्या हो गया 2 अब दिया है। अब हम इसके मान निकालने हैं बच्चों, तुलना कर लें ए बी सी से। ये देखो यहाँ पर क्या है, सी है। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर आप इसे लिखना बच्चों, इसे बनाना तुम। देखो ये थोड़ा सा मिट गया है, तो ये क्या है C1 है, ठीक है ना। यहाँ भी C1 क्या है, C2 है। इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, देखो अब अपन देखते हैं भैया। तो यहाँ पर बच्चों A1 का मान हो जाएगा 6 और A2 का मान हो जाएगा -3 और C1 का मान क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, A1 का मान हो जाएगा 6, B1 का मान हो जाएगा -3 और C1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 10। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम आगे तुलना करेंगे तो A2 का मान कितना हो जाएगा 2 और B1 का मान B2 का मान कितना हो जाएगा -1 और C का मान कितना हो जाएगा बच्चों 9। क्लियर हो गया, नोट करो इतना। चलो पूरे एक साथ समझ लो, फिर मैं नोट करने के लिए एक साथ टाइम दे दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, जब हम इनका अनुपात निकालेंगे बच्चों तो क्या निकलेगा, देखो A1 अपॉन A2 का मान कितना हो जाएगा 6/2 बराबर 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 आ गया। इसी प्रकार से B1 अपॉन B2 का मान कितना होगा, ऋण ऋण का क्या हो जाएगा बच्चों, जिस दोनों ऋण कट जाएंगे 3 एकम 3, इसका मान भी 3 आ गया। परंतु बच्चों जो C1 अपॉन C2 का जो मान है इसका मान होगा 10/9। तो जब हम इसकी नीचे तुलना करेंगे, जब हम इसकी तुलना करेंगे बच्चों तो A1 अपॉन A2 तो बराबर हो जाएगा, है ना। देखो A1 का मान भी 3 है और A2 का मान भी, सॉरी, A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के। मतलब तो पहला तो क्या, एक जोड़ा तो क्या हो जाएगा बराबर, परंतु जो B1 अपॉन B2 है वो बराबर नहीं है किससे, C1 अपॉन C2 से। क्लियर आ गया, अर्थात ये किस क्या होगा बच्चों इस तरीके से 3 बराबर 3, परंतु 3 बराबर नहीं है कितने के, 10/9 के। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, परंतु B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। होने पर रेखाएं कैसी होंगी बच्चों, समांतर होती हैं। अतः ये रेखा कैसी होंगी, समांतर होंगी। क्लियर, समझ में आ गया, तो नोट कर लो। अब मैं आपको व्यवस्थित बना के दे देता हूं, चलिए नोट कर लीजिए आप एकदम बेहतर तरीके से नोट कर लीजिए। बच्चों आपने नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन था, इसके सेकंड क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चनों को हल कर लिए हैं बच्चों।
अब मैं एक काम करूंगा, आगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, उनको हल कराऊंगा हर यूनिट के, क्योंकि हम एक तरफे से नहीं करेंगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम उनको एक तरफा से करेंगे। और जैसे अब जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड में भी आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो 2 मैं हल करा दूंगा कल, 3 आपको होमवर्क में दे दूंगा। इसी प्रकार से चौथे का 2 करा दूंगा और बाकी के 2 आपको होमवर्क में दे दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से कल परसों में हमारी क्या होगी कि ये हमारी जो कोशिश करेंगे कि हम हमारी जो 3.1 है बच्चों, इसे हम क्या करें, कल ही समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो सेम क्वेश्चन रहेंगे तो बच्चे पूरे हल कराने से कोई मतलब नहीं है, आप भी हल करते जाना, होमवर्क में देते जाऊंगा, तो हम क्या इस तरीके से जल्दी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। देखो कल हम जब थर्ड क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन के मैं आपको 2 क्वेश्चन मैं हल करा दूंगा, बाकी के 3 क्वेश्चन जो बचेंगे मैं आपको क्या होमवर्क में दे दूंगा, है ना। फिर इसी प्रकार से जब हम 4 के रहेंगे तो 4 के फिर मैं 2 सॉल्व करा दूंगा आपको, बाकी के जो 2 शेष बचेंगे वो होमवर्क दे दूंगा। फिर इसके बाद हम आपको 5वां क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें 6वां 7वां सॉल्व नहीं करना है। इसी प्रकार से हम इस तरीके से हमारी जो बच्चों जो 3.1 रहेगी वो हमारी कल क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारे 3 पार्ट में 3 भाग में हमारा जो 3.1 होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़े उनको आप रिवीजन करते जाइए बेहतर तरीके से। देखो आपको रिवीजन करने का फुल टाइम मिले, इस वजह से मैं आपको न ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ना बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हल करा रहा हूँ, ठीक है ना। हम इस स्पीड से भी चलेंगे बच्चों तो 3 महीने में, मतलब मैं आपको अक्टूबर तक, इसके बाद भी देखो अभी अगस्त आएगा फिर, तो बच्चों हम समथिंग 15 अक्टूबर के आसपास तक मैं आपको टोटल पूरी गणित कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी आपके एग्जाम के लिए आपके पास पूरा नवंबर रहेगा, पूरा दिसंबर रहेगा, पूरी जनवरी रहेगी और फरवरी रहेगी, ठीक है ना। वो भी फरवरी अगर अपन हाफ भी माने तो हाफ जो तो टोटल 4 महीने रहेंगे बच्चे। 4 महीने में मैं आपको पूरे ओल्ड पेपर जो आपने PYQ हैं, PYQ वो हल करा दूंगा। इसी बीच में आपके जो क्वार्टरली एग्जाम होगा, क्वार्टरली एग्जाम के बाद जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा, इसके बाद जो प्री बोर्ड होगा, हम वो सभी हल कर लेंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं अदर सब्जेक्ट जो आपके 5 से जो सब्जेक्ट बचेंगे, 5 सब्जेक्ट, उनको भी मैं आपके उनके जो IMP क्वेश्चन है, जो हमारे IMP क्वेश्चन PBS क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाने से पहले एक बार देख लीजिए, ये आपके लिए धमाका है, जो हमारा संकल्प है कि जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों, कि आप 90+ से पास हो, 95+ से अधिक लेकर आए, और गणित में हमारा सपना कि हम आपको 100 में से 100 दिलाएं। तो ठीक है, यह बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए जो सेवा है, यहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बस ईमानदारी से अपनी स्टडी कीजिए, हम जो आपको गाइडेंस देंगे उनको फॉलो कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। क्योंकि जिन मुसीबतों का सामना हमने किया, जिन समस्याओं का सामना हमें किया, हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिला, वो मैं चाहता हूँ कि वो आपको फेस ना करना पड़े। ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बच्चों, आप इसे, ये हमारा टेलीग्राम, जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आपके जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त होंगे उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो हमारे टेलीग्राम चैनल की ID है, इससे जाके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ गणित की जो प्लेलिस्ट है वो आपको वहीं पर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पर डे अपनी वीडियो को देखते जाएं। और एक बात और बच्चों, हम पर डे 7 PM में, मतलब सुबह 7 बजे पर डे 7 AM में आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो पर डे आप हमसे 7 AM में सबसे पहले
हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।